साथियों को मेरी तरफ से, आमीन की तरफ से, मनीष की तरफ से बहुत बहुत क्रांतिकारी इस्तकबाल। अगर आप नहीं होते हमारी 23 दिन की भूख हड़ताल के, हर एक दिन अगर आप नहीं होते तो हम ये भूख हड़ताल कभी खत्म नहीं कर पाते। अब मैं 2 तारीख पे बात करना चाहती हूँ। 24 जून 2015 ये तारीख याद रखिए, और आज 25 जुलाई 2026 जानते हैं ये कौन सी तारीखें हैं? पहली तारीख 24 जून 2015 को राजनाथ सिंह से जब सवाल पूछा गया कि इस देश की जो संपत्ति लेकर के एक पूंजीपति विदेश भाग रहा है, आपके मंत्रियों ने उसको कागज दिलवाए हैं तो उनका इस्तीफा लीजिए। तो राजनाथ सिंह कहते हैं कि ये यूपीए की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ पे इस्तीफे जैसी चीज नहीं होती है। एक दिन याद रखिएगा, 24 जून 2015, और एक आज का दिन है जब राजनाथ सिंह अपने इन शब्दों पे अफसोस कर रहे होंगे। आज का वो दिन जिस दिन आप सब लोगों ने एक ऐसी सरकार जो अपने घमंड में, अहंकार में इतनी चूर है कि वो सोचती है कि लोकतंत्र उस पे अप्लाई नहीं होता है, आपने ऐसी सरकार को उसके घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। आप सबको बधाई। और ये किसी एक व्यक्ति विशेष का इस्तीफा नहीं है। हमारे समाज में जो कॉमन सेंस बन गई थी नाउम्मीदी कि इस सरकार में, इस रेजिम में चिल्लाते रहो, गला फाड़ते रहो, कुछ नहीं होता है। इस रेजिम के अंदर हमें जुल्म यूं ही सहते जाना है। इस रेजिम के अंदर हिंसा, मारपीट यही आम बन जाएगा। इस रेजिम के अंदर धीरे धीरे लोग एक दूसरे के लिए बोलना बंद कर देंगे, डर से चुप हो जाएंगे। इस नाउम्मीदी के माहौल को आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने तोड़ के रख दिया है। ये जीत इसलिए जरूरी है क्योंकि इस जीत का मतलब ये है कि जीत संभव है। ये जीत संभव है एक फांसीवादी बर्बर क्रूर निजाम के सामने। ये जीत संभव है आप और हम जैसे आम निहत्थे मासूम छात्रों की एकता से। ये जीत संभव है इसी दौर में इन्हीं लोगों के द्वारा। ये जीत संभव है, ये मतलब है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। और इसका ये भी मतलब है साथियों कि ये जो एक हमारी लड़ाई थी धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय करने की, इसमें हमें जीत हासिल हुई है। और न जाने कितने संघर्ष अधूरे पड़े हैं हमारे, जिन्हें हमें इस जीत की ऊर्जा से प्रोपेल करना है आगे। उन तमाम जन आंदोलनों को इस जीत से ऊर्जा देनी है और इस देश में इंच इंच के लोकतंत्र को
अपने बदन से, अपने जज्बे से छीन करके वापस लेंगे इन तानाशाहों से। वादा करते हैं हम आपसे कि आज आपकी हिंसा ने, 20 तारीख की हिंसा ने इस देश के नौजवानों को जो लड़ना सिखा दिया है, अब आपको अपने देश में हर एक फ्रंटियर पे सरकार को एक लड़ाई से गुजरना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। और जीत के मंच में, जीत के मौके पे उन संघर्षों को याद करना बहुत जरूरी होता है, जिन संघर्षों से हम उस जीत को हासिल करते हैं, जिन संघर्षों से हमारे मूवमेंट्स बिल्ड होते हैं। तो यहाँ इस जीत से हम सॉलिडारिटी प्रोवाइड करते हैं उन तमाम लोगों को जो केन बेतवा के संघर्ष में लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, जिन्हें पुलिस दमन का सामना करना पड़ा, उन्हें हम सॉलिडारिटी प्रोवाइड करते हैं। हम सॉलिडारिटी प्रोवाइड करते हैं जौहर यूनिवर्सिटी में संघर्ष कर रहे उन छात्रों को, जो छात्र अपनी यूनिवर्सिटी बचाने के लिए आज भी अपनी यूनिवर्सिटी के गेट पे बैठे हुए हैं। हमसे अपील कर रहे हैं कि हम आए और उन्हें सॉलिडारिटी दें। हम सॉलिडारिटी देना चाहते हैं उन तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जिन्होंने अगर 2019 में इक्वल सिटीजनशिप की लड़ाई नहीं लड़ी होती तो हमें मालूम नहीं होता कि आज इस लड़ाई को लड़ना कैसे है। उनका कर्ज है हमारे ऊपर, उनका कर्ज है इस मूवमेंट के ऊपर। हम सॉलिडारिटी प्रोवाइड करते हैं उन तमाम जगहों पे डिटेन छात्रों को जिन्होंने आज, कल, परसों प्रोटेस्ट किया पेपर लीक के खिलाफ, हमारे साथ हुई हिंसा के खिलाफ, और आज इस सॉलिडारिटी को देने के लिए उनको पुलिस ने जबरदस्ती जेलों में भर के रखा है। निजामुद्दीन पे जिस तरीके की प्रोफाइलिंग हो रही है जामिया के स्टूडेंट्स की, और अभी भी 5 घंटा पहले 11 स्टूडेंट्स डिटेन थे निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में, हम उनकी रिहाई की मांग करते हैं। बिहार में आज बिहार बंद का कॉल था, बिहार बंद के कॉल से पहले 40 छात्रों को बिहार में कस्टडी में ले लिया था। हम डिमांड करते हैं कि उन छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए। हम डिमांड करते हैं कि हमारे एक साथी मोहम्मद जुनैद, जिनके पूरे फैमिली को हरास किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनके परिवार का हरासमेंट बंद हो, पुलिस पूरी तरीके से इस तरीके का प्रोसिक्यूशन बंद करे। हम सॉलिडारिटी देते हैं साथी जुनैद को, और उनके संघर्ष में हम रहेंगे लीगल रूप से, शारीरिक रूप से, जब तक ये हरासमेंट खत्म नहीं होता है। और अंत में हम सॉलिडारिटी देते हैं, इनफैक्ट हम शुक्रिया अदा करते हैं DU के, JNU के, तमाम यूनिवर्सिटीज के उन छात्रों को जिन्हें उनके यूनिवर्सिटीज ने नोटिस भेजा कि अगर तुम दिख गए बेटा प्रोटेस्ट में तो पापा आपको देख लेंगे। इन तमाम धमकियों के बावजूद वो लोग आज जंतर मंतर पे मौजूद हैं, कल भी मौजूद थे, परसों भी मौजूद थे। आप सब हिम्मत देते हैं तब जाकर के ये आबाद है, तब जाकर के जंतर मंतर आबाद है, तब जाकर आप सबकी हिम्मत है तब जाकर के इस देश में वापस लोकतंत्र ने सांस लेना शुरू किया है। लेकिन आप सबसे यही गुजारिश है कि ये कारवां, ये सफर यही इस तरह नहीं रुकेगा। ये हर उस जन आंदोलनों में, अब जब आपने पुलिस के डंडे खा ही लिए हैं, जब वाटर कैनन, टीयर गैस शेल्स खा ही लिए हैं, तो अब आने वाली पीढ़ी को प्रोटेस्ट कैसे करना होता है, कैसे सॉलिडारिटी एक्सटेंड की जाती है, एक दूसरे का हाथ पकड़ा जाता है, एक दूसरे के साथ ना कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ा जाता है, ये सिखाना आप में से हर एक इंसान का काम है, जिसे इस मूवमेंट ने वो सब सिखाया है। तो बस हम तुम्हारे साथ हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और ये संघर्ष खत्म होगा। तो अंत में यूं ही उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रीत नहीं है, ना हमारी रस्म नहीं है।
यूं ही आग में खिलाए हैं हमने फूल, न उनकी हार नहीं है, न अपनी जीत नहीं है।